वो डायरेक्ट कुछ नहीं करता है, वो हमारे लोगों को ही काम पे लगा दिया जाता है। समझ रहे बात? समझ रहे हैं बात? नहीं समझ में आया, अगले साल फिर आऊंगा, लद्दाखी भाषा में समझाऊंगा। देखिए, मैं थोड़ा बहुत धरने में एक्सपीरियंस बोलता हूं। हमने तो संकल्प ली थी, जैसा भी परिस्थिति होगा फेस करेंगे, जितना भी व्यक्तिगत लांछना लगे, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। वही टारगेट में चलेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आज लद्दाख के धरती में खड़े होकर मैं अपना भाषण रख पा रहा हूं, इसका मेन श्रेय जाता मेरा नियत साफ होना जरूरी है, जो इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन। मेरे को कोई लोभ नहीं है नेशनल माइनिंग कमीशन का मेंबर बनना, मेरे को कोई लोभ नहीं है बीटीएमसी का मेंबर बनना, एमपी बनना, एमएलए बनना या कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना। मेरे को एक ही लोभ है, 1949 को निरस्त करना, यही लोभ है। ऐसा भी परिस्थिति हो, हिमालयन बुद्धिस्ट लोग भारदो बोलते हैं, भारदो, ये तो हम लोग फेस कर चुके हैं चैलेंजेस। जिसने बिहार में चैलेंज फेस किया, संसार में कहीं भी फेस कर सकता है, इतना गारंटेड है। तो अभी 10 मार्च में हमने भी सोचा, क्योंकि लास्ट 1 साल से जो भंते सुरेश देसाई का एडवोकेट है, एडवोकेट श्रेयस नागमारे ना, मराठी लोग का नाम भी क्या क्या होता है। मैंने इस बार वहां महाराष्ट्र में था, अभी पुणे मीटिंग था, इसके पहले जनसभा थी। नाग मारे, बिल्ली मारे, चूहा मारे, ऐसे नाम है। आप लोग छोड़ दीजिए, वो सीधा सीधी बौद्ध लिखिए। क्या लिखेगा? बौद्ध लिखेंगे ब्राह्मण से ऊपर, समानता, बौद्ध लिखेंगे सब समान। मैं भी दार्जिलिंग क्षेत्र से आता हूं, मैं कुछ देखता हूं हमारे धम्म में डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा देखता हूं। मैं तामांग कम्युनिटी से हूं। अब हमको युवा संगठन को, नए संगठन को काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्म यदि किसी को घोषित धर्म को घोषित किया है, वो है बुद्धिस्ट धर्म को घोषित किया है। और हमारे धर्म में समानता, कोई ऊंची कुछ नीची नहीं है। हमारे धर्म को ज्ञान पर ज्यादा जोर देते हैं, द वे ऑफ लाइफ। तो हमको वो सोच से निकलना पड़ेगा। आंदोलन सिर्फ महाबोधि का नहीं है, आंदोलन सिर्फ महाबोधि का नहीं है, आंदोलन है भारत को बुद्धमय बनाने का। ये मैं आपको जानना चाह रहा हूं। इसमें लद्दाख इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो जैसे मैं कह रहा था, 10 मार्च में हम लोग ने इंटरविन एप्लीकेशन डाला, और कुछ आए थे दिल्ली में, उन्होंने कहा लामा जी इंटरविन एप्लीकेशन मत डालिए, रिट पिटीशन डालिए। तो हमने कहा था रिट पिटीशन डालने से तो फिर 10 साल 15 साल और आगे चला जाएगा। भंते सुरेश देसाई ने तो ऑलरेडी 2012 में रिट पिटीशन डाला हुआ है, अलग से डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लोग ने इंटरविन एप्लीकेशन डाला, और इस बार का जो आंदोलन है पूरे भारत में, विश्व में फैली, तो कम से कम हमारी एकता से कारण 16 मई में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने 29 जुलाई, अभी सिर्फ 12 दिन बाकी है, 12 दिन बाकी है, 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग करा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और मैं
आज जैसे लामा गुम्फा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मैं बात कर रहा था। गुम्फा एसोसिएशन में 16 गुम्फाएं हैं और छोटी छोटी और काफी सारे 100 से ज्यादा गुम्फाएं हैं, संघ संस्था है। मैं लद्दाख के सभी गुम्फा एसोसिएशन, विशेष करके जो यहाँ का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गुम्फा एसोसिएशन और तमाम संगठनों से यही बोलने आया हूं, आप लोग भी धरना शुरू कर दीजिए अब। क्योंकि 1 जून में जब मैं नागपुर गया जनसभा में, उसके बाद मध्य प्रदेश भोपाल में, रायपुर में, इसी प्रकार से भंडारा में, औरंगाबाद में, हैदराबाद, बेंगलोर, आगरा, झांसी, दतिया, पूरे देश भर में, राजनांदगांव, संकीसा कितने लोग गए हैं? हाथ उठाइए। तो आपको मालूम है हमारे बौद्ध धर्म में नहीं? संकीसा कहां है? कहां है? लद्दाख में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। देखिए, मेरे से ज्यादा विद्वान यहां है। लामा हमारे छोस्पेल, थोड़ा सामने आइए इधर, क्योंकि लामा छोस्पेल को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, धरने में आते थे। संकीसा का आपको मालूम है ना? पूरा बता दीजिए थोड़ा अपनी भाषा में। हम लोग लबाना मेरा उचित भी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, हमारी सबसे महत्वपूर्ण, आज सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाया था, कहां गया? धरती खा गया या आकाश निकल गया? ये सब क्या है? हमारी अज्ञानता के कारण है। संकीसा जो हम लोग लबाब दूसरे मानते हैं, अभी आ रहा अक्टूबर में, जब तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उसके मां को, उन्होंने अपनी मां को बोलकर जब उतरे धरती पर, वो जो धरती में उतरे वो जगह का नाम है संकीसा। कहां है? उत्तर प्रदेश में है। जाइए संकीसा, मैंने वहां गया था। संकीसा इतना इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन सब कब्जा हो चुका है। वो जो स्तूप जहां पर तथागत बुद्ध धरती में आया था, वो स्तूप में सिंदूर, ये चुन्नी लगा दिया है। और मैंने वहां देखा हमारी एक भी बुद्धिस्ट फ्लैग नहीं है। कि लोकल संगठनों से बात की तो हमको अपना इतिहास जानना होगा। इस मिशन से निकले हैं घर से। तो संकीसा में 15-20 हजार भीड़ थे। तो अभी सभी जगह में कहा दिया गया था कि आप लोग जिस प्रकार से बोधगया में धरने में बैठे हुए हैं, हमारे भिक्षु संघ, उपासक, जिसमें आप लोग भी आए थे, उसी प्रकार से अपने अपने जगह में भी आप लोग धरने में बैठ जाइए। और 1 जुलाई से आज 17 जुलाई हुआ है, लगभग 30 जगह में धरना बैठा हुआ है। नागपुर, भंडारा, इस प्रकार से रायपुर, राजनांदगांव, आगरा, झांसी, अभी मैं गया था नोएडा में बैठ गए हैं। यदि परमिशन नहीं देती है, अपने गुम्फा पर प्ले कार्ड लेकर बीटी एक्ट 1949 निरस्त करे, महाबोधि महाविहार मुक्त करे, यही मैसेज लेकर आप बैठ जाइए। और पत्रकार, जितना भी न्यूज़पेपर वाले को बुलाइए, यूट्यूबर को बुलाइए। क्यों बौद्ध बैठा हुआ है? 1 महीने के लिए बैठे हैं। मैं यही अनुरोध आपसे भी कर रहा हूं, आपके जितने भी गुम्फा है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन से मैं अनुरोध करना चाह रहा हूं, आप लोग भी 2, 4, 5, 10 बैठ जाइए धरने में। इसका बड़ा प्रभाव जाएगा 29 जुलाई का डिसीजन में। हमारे जो न्यूज है, कोई पेपर में नहीं देते हैं, कोई मेजर चैनल जो टीवी चैनल में नहीं दिखाती है। अभी मैं दिल्ली में था, दिल्ली में जब आया
तो एडवोकेट बोल रहे थे जज विशेष करके 4 पेपर देखते हैं। वो 4 पेपर का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इस प्रकार से और 2 पेपर का नाम बता रहे। ये पेपर आधारित है, लेकिन हमारी न्यूज नहीं दिखाई देती है। बोध गया में वहां पर जितनी टीवी चैनल है, न्यूज़पेपर है, सबने हमारे धरने को बॉयकॉट किया हुआ था। वहां जो महंत कब्जा किया हुआ था, और वहां पर कोई है, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, न्यूज़पेपर वाले सबने बॉयकॉट करके रखा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस बार का ये आंदोलन सिर्फ भारत में सीमित नहीं है, पूरे विश्व में है। और सत्य कभी नहीं छिपती है, सत्य एक दिन निकल के ही आएगा। सत्य में जयते, जो हम लोग देखते हैं प्रेमबल में, सत्य की जीत होगी, शांति की जीत होगी। हमने हमेशा कहा है शांति से, शांति से, शांति से। तो मैं अनुरोध कर रहा हूं, आप लोग कल से धरने में बैठ जाइए, अपने गुम्ब पर बैठ जाइए, 2-4 जितना भी हो, या कोई चौराहा में बैठ जाइए, क्योंकि ये लड़ाई जितनी हमारी है उतनी आपकी है। जब हम महाबोधि महाविहार में जाते हैं, वहां पर 5 पांडव, शिवलिंग, इस बार तो हद हो गई। 12 मई में बुद्ध पूर्णिमा था। गवर्नर, प्रत्येक साल गवर्नर आते हैं। बुद्ध जयंती के दिन भगवान बुद्ध को पीठ दिखाकर वहां पर शिवलिंग का पूजा कर रहा था। आप लोग ने वीडियो में देखा ना? देखे? कितनों ने देखा? हाथ उठाइए। देखा ना? हद हो गई। वो आप कीजिए ना, शिवलिंग को पूजा कीजिए। हम जिस प्रकार से सब धर्म को, आज मैं तामांग हूं, आज मैं बुद्धिस्ट हूं, आज मैं भी मस्जिद जाता हूं, आज मैं भी मंदिर जाता हूं, हम सब धर्मों को हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम बौद्ध लोग अन्य धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं, उसी प्रकार अन्य धर्म भी हमको रिस्पेक्ट करे। ये 21st सेंचुरी का बुद्धिस्ट है, मैं बताना चाहता हूं आपको। हम चुप नहीं रहेंगे। और मैंने हमेशा कहा है, यदि कल आकाश लामा को कुछ हो गया, आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए, आंदोलन चलते जाना चाहिए। जब तक महाबोधि निरस्त नहीं होगा, पीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगा, हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे और हम लोग जीत के ही रहेंगे। बैठिए कल से आप लोग भी धरने में। इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाएगी, क्या हो रहा है लद्दाख में। लद्दाख में यही हो रहा है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए वहां के बुद्धिस्ट लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कोई रेल रोको, कोई रास्ता रोको आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी धर्म हमको सिखाती है करुणा, मैत्री, शांति की। तो मैं आपसे यही अनुरोध करने आया हूं इस पवन धरती में कि अभी 29 जुलाई में फाइनल हियरिंग है। धरने में आप लोग बैठना है तो बैठिए, या तो मैं ये भी अनुरोध करता हूं, प्रत्येक गुम्बा में आप लोग मल्लम शुरू कर दीजिए, पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। 29 जुलाई तक पूजा पाठ कीजिए, सूत्र पाठ कीजिए। 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, उनके कम से कम दिमाग में ये आए कि तथागत बुद्ध ने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया है। हमारा डिमांड सिंपल है, कमेटी में पूरी कौन होना चाहिए? तो जोर से बोलिए। चेयरमैन भी कौन होना चाहिए? जड़ एक ही जड़ है, वो है पीटी एक्ट 1949। पीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना है, यही हमारी मांग है, और कुछ मांग नहीं है। लद्दाख में मैं आपसे आश्वस्त करा रहा हूं, लद्दाख के लोग विंटर में बोधगया जाते हैं ज्यादा। इस बार ऐसा आप लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए कि इस बार का विंटर में पूरी बुद्धिस्ट कमेटी में पूरे बुद्धिस्ट हो, ये आप देख पाए। तो यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोग धरने बैठिए,
और अभी 25-26 जुलाई में जंतर मंतर में धरना है दिल्ली में। यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग यहां से आप लोग एक डेलीगेशन भेज दीजिएगा अपने वेशभूषा में दिल्ली में, कि वहां पर लद्दाख से भी रिप्रेजेंटेशन आया है, महाराष्ट्र से भी आया है, बिहार से भी आया है। मैं आपको और एक अपडेट देना चाह रहा हूं, अभी 10 तारीख से बोधगया में तो धरना चल ही रहा है। बोधगया के आसपास के 8 गांव में लोकल लोग भी बैठ गए धरने में। खजवती में, बकरोर में, बैराडी में, अंबेडकर नगर, दो अंबेडकर नगर है, इसी जगह में बैठ गए सब धरने में। तो हम शांति में विश्वास करते हैं और मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, हम एकता से जीतेंगे। और आप लोग भी जिस प्रकार से एक पूरे देश को एक संदेश देते हैं, सभी भाईचारा में बैठे, कोई किसी का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब जो भी जितने भी हमारी सेक्ट है सब हम भाई भाई है। इसी प्रकार से बुद्धिज्म बढ़ते रहे और फल फूलते रहे और जिससे भारत एक दिन बुद्धमय बनेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभमंगलम।